गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 7 वैदिक मैथमेटिक्स जो है उसका डिवीज़न करने वाले हैं। आपको ये डिवाइड करने का तरीका पहली बार देखने को मिलेगा। आपने ऐसे डिवाइड पहले कभी नहीं किए थे। बहुत ही सिंपल डिवाइड होते हैं, जैसा हम अब तक करते आए थे वैसे डिवाइड नहीं है, ये डिफरेंट है, वैदिक मैथमेटिक्स की डिवाइड है। डिवाइड से पहले मैं आपको एक चीज़ सिखा दूँ। जब हम डिवाइड करते हैं तो जैसे मुझे 15 को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब मैं 15 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 4 की टेबल बोलनी होती है कि 15 या 15 से छोटा आ जाए, ठीक है। तो मैंने 4 की टेबल बोलनी शुरू की। 4 3 जा कितना आया 12, क्योंकि 4 4 जा 16 ज़्यादा हो जाता है। जब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास एक डिजिट और बचेगी और वो डिजिट होगी 3। तो यहाँ मेरे पास 4 चीज़ें हैं, आपको चारों चीज़ें समझनी है। मैं चारों को ग्रीन से बताऊँगा, 1 2 3 4। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ ये दो चीज़ें चाहिए, ठीक है। आपको ये दो चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो आपका ये डिवीज़न वाला मेथड आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। ये जो 3 है ये क्वोशंट होता है कि हमारा डिवाइड करने पे आंसर क्या आता है, और जो ये वाला 3 है ये रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर का मतलब है कितना रिमेन रह गया, टोटल डिवाइड अभी भी हुआ नहीं, कितना कम पड़ रहा है, ठीक है। ये 3 कम पड़ रहा था, अगर 3 और होते या इसमें से 3 कम कर दे 15 में से तो ये डिवाइड हो जाता पूरा पूरा। यानी रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, बच जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है वो है, एक्स्ट्रा इसमें से कम कर देते तो डिवाइड हो जाता। दो चीज़ें और बची हैं जो आपको पता होनी चाहिए। 4 एंड 15 जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र, और जिस नंबर को डिवाइड करना है वो डिविडेंड होता है, ठीक है। डिविडेंड डिवाइजर, ये दो और याद रखने हैं, ये है क्वोशंट और ये है रिमाइंडर। तो ऐसे ही हमें जो आंसर मिलेगा वो क्वोशंट और रिमाइंडर में मिलेगा। हम एक एग्जांपल करते हैं। 124 डिवाइडेड बाय 89। अगर आपको 124 को 89 से डिवाइड करने को कहें आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, तो आपको 89 की टेबल नहीं आती, आपको 89 की टेबल नहीं आती, तो उस कंडीशन में आपको ये वाला डिवाइड आसान रहेगा। आपको याद हो तो हमने मल्टीप्लाई में बेस करना सीखा था कि बेस कैसे लेते हैं। तो जो डिवाइज़र होता है हमें उसका बेस लेना है। 89 100 के नियर है, इसलिए ये 100 इसका बेस हो जाएगा, ठीक है। कितना, अब बेस लेने के बाद आपको एक जगह बेस लिखना है, फिर आपको एक जगह डेविएशन भी लिखना है, ठीक है। डेविएशन कितना है क्वेश्चन में, डेविएशन भी हमने सीखा था कहीं पिछली क्लास में भी आप सीख के आए हो। जो नंबर 89 को 100 बना दें वो उसका डेविएशन होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका डेविएशन 11 हो जाएगा, क्योंकि 89 में 11 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 100 बन जाएगा। तो डेविएशन कितना हो गया क्वेश्चन में 11। तो आपको ये डेविएशन जो है और ये जो बेस जो है ये दोनों काम आएंगे, ओके। ये 124 है और ये 89 है, इनको भी लिखने का एक तरीका है। आपको जब डिवाइड बनाते हैं तो हमने देखो ये ऐसे एक फॉर्मेट होता है ना, हम ऐसे लाइनें बनाते हैं, उसको टेढ़ा करके फिर बाहर लिखते हैं अंदर लिखते हैं, ये आपको सिखाया था। वैसे ही आपको वैदिक मैथमेटिक्स में डिवाइड करने का एक तरीका सिखाते हैं। आपको 3 कॉलम बनाने हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, कॉलम 1 2 3। इन तीनों कॉलम में आप उनको लाइन खींच के अलग कर दोगे, लाइन बना के अलग कर दोगे। फिर आपको क्या करना है, थर्ड कॉलम में जो इधर इधर लेफ्ट साइड में जो कॉलम है उसमें आपको लिखना है डिवाइज़र। डिवाइज़र का मतलब जिससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। 89 से डिवाइड करना है और उस डिवाइज़र के नीचे हम लिख देंगे उसका डेविएशन। इसमें क्वेश्चन में कितना डेविएशन है 11, तो आप यहाँ लिखोगे इसके नीचे 11। फिर सेकंड कॉलम में क्या लिखा जाएगा, सेकंड से पहले थर्ड कॉलम मतलब इस फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं। फर्स्ट कॉलम में क्या करना आपको, जो डिविडेंड था उसके डिजिट्स आपको लिखने हैं। कितने डिजिट लिखने हैं, जितने क्वेश्चन में आपके जो क्वेश्चन मिला उसमें बेस में जितने जीरो हैं, बेस में कितने जीरो हैं 2 जीरो हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट जो हैं 2 4 वो यहाँ लिखे जाएंगे 2 4, ठीक है। और जो बच गया पार्ट चाहे कितना भी बचा हो वो सेकंड कॉलम में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ 2 4 के बाद 1 बचा था तो हमने 1 को सेकंड कॉलम में लिख दिया। फिर नीचे एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, इन सबके नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर जो सेकंड कॉलम है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो 1 है इसको ऐसे कैसे 1 के नीचे ऐसे 1 बना देंगे, ठीक है। फिर क्या करना आपको, ये जो यहाँ डेविएशन आया था इस डेविएशन को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसका मल्टीप्लाई क्या आंसर है 11 1 जा 11। तो आप जो जो भी डिजिट 1 के आगे नेक्स्ट है उसके नीचे एक 1 और उसके अगले डिजिट के नीचे एक और 1 लगा देंगे 11 का, ठीक है। 11 1 जा 11। फिर आप क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये तो आपका यहाँ तक हो गया। अगली स्टेप आपकी क्या बची, इस 4 में 1 को ऐड कर दो, 4 + 1 5। इस 2 में 1 ऐड कर दो, 2 + 1 3। तो ये जो अगर यहाँ जो डिजिट आ जाती है वो आपका रिमाइंडर होता है, और जो यहाँ डिजिट बची थी वो आपका क्वोशंट होता है। तो आपका इसका आंसर कैसे लिखोगे,
क्वोशिएंट इज इक्वल टू 1 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 35। एक डिवाइड और करते हैं। इस डिवाइड में हम बेस 10 लेंगे। 406 डिवाइडेड बाय 9। अब आपको याद है सबसे पहले क्या लिखना है, बेस। बेस किसका होता है, डिवाइजर का होता है। ये 10 की लाइन में आता है कि 100 की लाइन में, किसके नियर है, 10 के नियर है, इसलिए इसका बेस 10 हो जाएगा। फिर आपको दूसरी डिजिट क्या लिखनी है, इसकी डेविएशन। बेस का ही डेविएशन मतलब इसी डिवाइजर का ही डेविएशन। डेविएशन कितना हो जाएगा इसमें, 1। ठीक है, लेकिन ये 1 वैसे माइनस का है। ठीक है, मैंने यहाँ पीछे क्वेश्चन में भी -11 लिखा था, और उसका अभी आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने हटा दिया था। फिर ये बड़े बच्चों को समझ में आता है बाद में जब 2 मेथड हो जाते हैं। तो आपको भी सिर्फ याद रखना है डेविएशन इसका 1 है। फिर हम क्या करने वाले हैं, 3 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3। तीनों के बीच में 2 लाइनें बना देंगे और यहाँ एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, थर्ड कॉलम में आपको डिवाइजर लिखना है यानी 9, और उसके नीचे क्या लिखना है, उसका डेविएशन यानी 1। फिर यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें। फिर फर्स्ट कॉलम में लिखा जाएगा जितने बेस में 0 हैं उतने ही डिविडेंड में से डिजिट लिखा जाएगा, यानी राइट साइड में कितना डिजिट है, यहाँ 6, तो सिर्फ यहाँ लिखा जाएगा 6। बाकी जो बच गया, जो भी बचा है, चाहे 40 चाहे 400 चाहे 4, जो भी बच गया उसको सेकंड कॉलम में लिखना है। ये है 40। ओके, अब देखो हमारा काम स्टार्ट होता है यहाँ अगली स्टेप का। पहली चीज़ हमें क्या लिखनी है, इस 4 को ऐसे कैसा नीचे लिखना है 4। फिर इस 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, याद है ना आपको, 4 1 4, और 4 कहाँ लिखा जाएगा, फिर उसके जो भी 4 के अगले डिजिट पे था उसके नीचे 4 लिखा जाएगा। फिर इन दोनों का हम ऐड करवा देंगे, 0 + 4 4 होता है। ठीक है, फिर ये जो 1 है इस 1 को अगले 4 से, अभी पहले 4 से हो चुका, फिर अगले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 फिर से 4 आंसर आ गया, और यहाँ क्या लिखा जाएगा 6। यहाँ लिखा जाएगा 4 1 4, इन दोनों को ऐड कराएंगे तो क्या डिजिट आ गई 10। अब आपको यहाँ एक चीज़ नई सीखने को मिलेगी, हार्ड भी है लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ आपको समझ में आ जाए। यहाँ तो देखो आपको 44 मिल चुका, यहाँ 10 मिल चुका। अब इसके आगे एक प्रोसेस बचा है, एक चीज़ चेक करनी होती है कि कभी भी रिमाइंडर है ना डिवाइज़र से बड़ा नहीं आता। ये देखो डिवाइज़र 9 था, रिमाइंडर 10 है तो ज़्यादा आ गया, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इस 10 को 9 से डिवाइड करवा लेंगे रफ में। ठीक है, साइड में रफ में 10 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 9, और रिमाइंडर बचेगा इसका 1, यानी रियल में इसका रिमाइंडर तो 1 बचना चाहिए। ये जो 1 क्वोशिएंट आया है ये इधर ऐड हो जाएगा +1। ठीक है, 44 + 1 कितना हो जाएगा 45। और आपने क्या किया, ये जो यहाँ तक के है ना 10 - 9, 10 - 9, और नीचे क्या लगा इसके 1, तो आपको ये यहाँ लिखना है। एक बार फिर से देख लो, 10 माइनस, इसको मिटा देते हैं, ये लो 10 - 9 इज इक्वल टू 1, ये यहाँ लिखा जाएगा। कब होता है ये कब करना है हमें, जब हमारा रिमाइंडर जो है वो क्वोशिएंट से, सॉरी इससे डिवाइजर से ज़्यादा आ जाए, यानी 10 ज़्यादा आ गया था तब हमें इस 10 को इस 9 से डिवाइड करवाना बस। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो क्वोशिएंट कितना आपका 45, और रिमाइंडर कितना आया 1। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको डिवाइड करना है 298 डिवाइडेड बाय 96। देखो आपको बेस किसका लिखना है, डिवाइजर का। इसका बेस कितना हो जाएगा 100, इसमें कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो आपको ये लास्ट के 2 जीरो ना फर्स्ट कॉलम में लिखने हैं। फिर आपको लिखना है डेविएशन, डेविएशन इज इक्वल हो जाएगा, कितना कम पड़ता है ये 100 में 4। यहाँ आपको माइनस प्लस नहीं लगाना क्योंकि ये जब बड़ी क्लास में आप आओगे तब आपको क्लियर होगा, या अभी क्लियर नहीं होगा। फिर आपको यहाँ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम बनाने हैं। अब यहाँ लाइन ड्रॉ करोगे, फिर एक लाइन यहाँ ड्रॉ करोगे, और अब आपको थर्ड कॉलम में लिखना है डिवाइजर 96। तो आप यहाँ लिखोगे डिवाइजर 96। फिर आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है, थर्ड सेकंड की जगह फर्स्ट कॉलम में लिखोगे। अब आप सेकंड कॉलम में क्या लिखा जाएगा, जितने जीरो थे बेस में उतने ही डिविडेंड के डिजिट लिखने हैं आपको। 2 डिजिट था लास्ट का, जीरो में 2 जीरो थे तो 2 डिजिट आएंगे, 98 आ जाएगा कहाँ, फर्स्ट कॉलम में। और जो भी पार्ट आपका बच गया है वो कहाँ जाएगा, क्या बच गया, अब सिर्फ 2 वहाँ जाएगा, वो बीच वाले कॉलम में। अब आपको क्या करना है, इस 96 के नीचे इसका डेविएशन लिखना है। इसका डेविएशन कितना हो जाएगा 4। ठीक है, एक स्पेशल चीज़ याद रखनी है, जितने बेस में जीरो होते हैं
उतने ही डिजिट में आपको डेविएशन भी लिखना पड़ेगा, यानी ये 4 की जगह 04 लिखा, ये सबसे मतलब 04 लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसका मीनिंग आपको समझ में आएगा 04 क्यों लिखा है। अब अगली स्टेप में क्या करते हैं, हम बीच वाले डिजिट को ऐसे कैसे लिख देते हैं, पहले 2, अब इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। 4 2 जा 8 होता है, लेकिन बेस में जीरो कितने हैं, 2 जीरो, तो आपको यहाँ डिजिट कितनी रखनी है 8 की, 2 डिजिट, तो कैसे लिखा जाएगा 08 लिखा जाएगा। तो मैं अगला जो नंबर है उसको 8 की जगह 08 लिखूंगा, ठीक है। अब मुझे दोनों को प्लस कर देना है, 8 + 8 16 का 6, कैरी 1, 9 + 1 10, 106 हो गया, और ये 96 से ज़्यादा होता है। तो आपको पता है ना अब क्या करना है, जब ज़्यादा हो जाए तो क्या करना है, इस 106 को 96 से अलग से डिवाइड करवा लो। 106 डिवाइडेड बाय 96, 96 की टेबल में 1 टाइम जाएगा 96, माइनस करने पे क्या बचेगा 10। तो आपका नया रिमाइंडर क्या आएगा 10। कैसे आया, आप एक बार अच्छे से देख के लिखना कैसे 10 आया, 106 माइनस 96, यानी आपको जितना भी यहाँ रिमाइंडर बचा है उसमें से ये 96 माइनस करवाना है। 96 माइनस करवाया तो रिमाइंडर कितना बचा 10, तो आपका नया रिमाइंडर क्या आ गया 10। लेकिन ये जो 1 टाइम हमने यहाँ इसको माइनस करवाया, उसके बदले आपको यहाँ 1 ऐड भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 ऐड कराने के बाद यहाँ कितना बचेगा 3, तो आपका क्वोशिएंट इज इक्वल टू आया 3 और रिमाइंडर इज इक्वल टू आया 10।